भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या झूठ का पलंदा। फौज पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खर्च सराय पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना हैं। भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के गैर जिम्मेदाराना बयान पर शदीद तशवीश है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हर्जा सराय के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है। भारत ने खित्ते में तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। भारत को तैयारे के मलबे और मार करने पर हथियार याद रखने चाहिए। नई हरकत की गई तो भारत के जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ का वहम इस बार तोड़ दिया जाएगा। भारत को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो मिटा दोनों देंगे। बहाल हो गया। आज़ाद कश्मीर में वफाकी वुज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में मसले के हल के लिए फौरी कमेटी तश्कील दी। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। इंतज़ामी ढांचे में कमी को सियासी तरीके से दूर किया जाना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बातचीत कामयाब हुई। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मफादात को मद्देनजर रखा गया। अमीर मकाम का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुद अरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये मुल्क हम सब का है, नफरत को परवान नहीं चढ़ाना। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुआहिदे के बाद कश्मीर में अमन की बहाली हुई। आपने बिगड़े मामलात को खूब संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। मुज़ाकरात पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर आज़म कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की इनफरादी और इज्तिमाई काविशों को सराहते हैं। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जाती उम्र में मुलाकात। 3 अहम इशूज़ पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत का पीपल्स पार्टी के साथ बाहमी मुशावरत से मरहलावार इख्तलाफात ख़त्म करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की सताइश की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में कशीदगी के खात्मे और मुआहिदे से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए ट्रंप अरब सरबराहों से राबतों पर आगाह किया। पाक सऊदी मुआहिदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि क़िबला अव्वल की हुर्बत महफूज बनाने और फ़लस्तीनियों की हिमायत पर किरदार के मुस्बत नताइज जल्द आएंगे। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी उमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाए। कुछ कवानीन होते हैं, कुछ इख्तियारात होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी कवानीन में अहम तरमीम की सिफारिश करते हुए जमातों के इंटर पार्टी इंतखाबात में निगरानी का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात का मुसव्वदा वजारत कानून को भी भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए इंटर पार्टी इंतखाबात की निगरानी नागुज़ीर है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम का मकसद सियासी जमातों के इंदराज, इंतखाबी निशानात और ख़वातीन नुमाइंदगी के मसाइल हल करना है, जबकि तरमीम ने इंतखाबी अमल ज़्यादा शफाफ और मुनज़्ज़म करवाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में कामयाबी मिली। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह, बेलॉस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। अमीर हैदर होती का पा रहा है मुस्लिम लीग नून के वजीर के इल्जामात। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती का जवाब। कहा हमारी हुकूमत में नून लीग के अरकान अपोजिशन बेंचों पर थे, उनसे पूछ लें कि हुकूमत कैसी थी। 2013 और 2018 में सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात जीते। 2024 में भी जीत जाता अगर आपको वोट देने की गलती ना की होती, जो कि पार्टी का फैसला था। ज़रा अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहिब से पूछ लें कि इत्तेहादी हुकूमत में क्यों बार बार कहा गया कि काबीना का हिस्सा बने। आप पल फुटाकर कह दें कि क्या आपकी हुकूमत फॉर्म 47 की नहीं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हमास के मुआहदे पर रद्द अमल को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं ये रद्द अमल फौरी जंगबंदी, फ़लस्तीनी अवाम की तकलीफ के खात्मे का बाइस बनना चाहिए। गैरकमालियों की रिहाई और इंसानी हमदर्दी की इमदाद के आज़ादाना बहाव को यकीनी बनाया जाए। इसराइल को फौरी तौर पर अपने हमले बंद करने चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मकसद की गैर मुतसलसल हिमायत करता है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। अल-कुद्स अल-शरीफ को रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। अच्छा किया हमास ने बातों को मानकर। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने हमास का जवाब गाजा में अमन के लिए मस्बत पेशरफ करार दे दिया। कहा ट्रंप की कोशिशों ने गाजा में अमन को पहले से कहीं ज्यादा करीब कर दिया। अब जंग खत्म करने, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फरहमी का मौका है। इसराइल के होश ठिकाने आ गए। हमास के रद्द अमल के बाद इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोक दिया। इसराइल ने ट्रंप मंसूबे के पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया। इसराइली मुखबियों के अहलखाना का ट्रंप के बयान का खैर मकदम। नेतन्याहू से मुखबियों की वापसी के लिए फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखने का ऐलान। जमहूरियत के अलमबरदारों का जमहूरी हक पर डाका। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने ट्रेफल्गर स्क्वायर पर जमा दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कई मुजाहिरीन को पुलिस एहलकारों ने उठाकर गाड़ियों में डाला। एहतजाज में शरीक अफराद की सरकार की पॉलिसियों पर शदीद मजम्मत। बार्सिलोना में इसराइली मुजालिम और जारियत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया गया। बलूचिस्तान में फितने सटपटा गए। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुसलसल नाकामियों के बाइस बौखलाहट का शिकार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुजदार के इलाके जहरी में पुरअमन लोगों को हिरासत करने की कोशिश नाकाम बना दी। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 से ज्यादा दहशतगर्द, 20 से ज्यादा जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। जहरी के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को भरपूर सराहा। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करने पर खुशी का इज़हार। पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के ताउन से फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का क़ला कमा करेगी। पीपल्स पार्टी अपने काम से काम रखे। सूबाई वज़ीर इत्तलात असम बुखारी ने कहा कि किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आइनी है। पीपल्स पार्टी मुसलसल पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आइनी इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। जो हर बात पर मरसू करते हैं वो सूबाई कार्ड खेल रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मीडिया पर आपको कोई घास नहीं डालता था। आज आप पंजाब के सैलाब मुतासरीन और किसानों पर फ़िक्रेबाजी करके खबरों में जगह बना रहे हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीदी? इसका जवाब कौम को दें। अवामी आवाज़ बनना ही पीपल्स पार्टी का काम है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच काज़मी बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है जिसकी पंजाब में मजबूत जड़ें और पुरअज़्म वोटर्स कारकुन मौजूद हैं। पंजाब में अवाम की आवाज़ बनने से किसी को नहीं रोका जा सकता। सैलाब मुतासरीन की मदद होनी चाहिए, सियासत नहीं। आइन देने वाली पार्टी को आइनी दायरा ना सिखाया जाए। पीपल्स पार्टी बयानबाजी नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। अज़मा बुखारी को चाहिए कि अपना वक्त सैलाब ज़दगान की मदद में सर्व करें, बयानबाजी में नहीं। के इलेक्ट्रिक की ढिटाई शहरी बिल बिला उठे। कराची में के इलेक्ट्रिक अजाब बन गया। गैर एलानी और मुसलसल लोड शेडिंग कराची दुश्मनी की आला मिसाल। मामूलात ज़िंदगी मुतासर, कारोबार मफलूज, ओवर बिलिंग से आवाम अजियत का शिकार। चंद यूनिट इजाफी पर ना सिर्फ दुगना इजाफी बिल बल्कि 6 माह तक बतौर सजा कई गुना इजाफी बिल मुसल्लत किया जाता है।
चंद हजार रुपए माहाना कमाने वाला मजदूर बिजली के बिल भरने के लिए डबल नौकरी और ओवर टाइम की चक्की में पिसने लगा। के इलेक्ट्रिक के मुलाजिमीन की कुंडा माफिया को सपोर्ट। कुंडा माफिया से रिश्वत के एवज बिजली का बिल आम शहरियों के बिलों पर बोझ की तरह डाल दिया जाता है। गैस भी धोखा दे गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागिन चारंगी, महमूदाबाद और दीगर इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू जिंदगी शदीद मुतासिर। गैस की लोड शेडिंग के बायस खवातीन को उमूर खानादारी में मुश्किलात। दिन भर गैस के इंतजार के बावजूद शहरी खाना होटल से खाने पर मजबूर। न्यू कराची सेक्टर 5D में तरक्याती काम के नाम पर 6 माह से गैस की फराहमी मुअत्तल। कराची की सड़कें या मोहनजोदड़ो के खंडरात। कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों के सिर भड़कें। आवाम क्यों ना कड़कें। पूरे शहर में सड़कों पर पड़े गड्ढे शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं, मगर हुक्मरान सड़कें नहीं बना रहे। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करने से गाड़ियों की उम्र कम, लोगों को निकलने लगा है दम। हादसात में इजाफा। कोई मुसाफिर घर या दफ्तर जाने के बजाय मौत के मुंह में जा रहा है तो कोई हादसे का शिकार होकर अस्पताल जा रहा है। गड्ढों के बायस बाइक पर सफर करने वाले शहरी कमर दर्द, गर्दन दर्द और दीगर तकलीफ का शिकार। ये कौन सा ट्रैफिक निजाम है भाई। MQM पाकिस्तान की अरकान असम्बली का ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्मानों और डीमेरिट पॉइंट्स के निजाम पर शदीद रद्द-ए-अमल। शहरियों के साथ खुली ज्यादती और हुकूमत की नाअहली और करप्शन का शाखसाना करार दे दिया। अरकान असम्बली कहते हैं कराची शहर जो मुल्क का मुआशरी मरकज है, बरसों से पीपल्स पार्टी की मुतअस्सिब पॉलिसी, नाअहली और करप्शन की वजह से पूरा सूबा बदतरीन शहरी सहूलियात का शिकार है। सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फॉल हैं। ऐसे हालात में शहरियों पर भारी जुर्माने आयद करना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि सिंध हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश भी है। वसीम टेसोरी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। कराची और हैदराबाद के लिए जारी और तरक्याती काम फंड्स पर बातचीत। वफाकी फंड से कराची समेत सूबे में जारी तरक्याती कामों को रोकने पर वसीम अख्तर का तशवीश। गवर्नर सिंध ने वफाकी तरक्याती फंड्स के सिलसिले में सदर और वजीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी और चेयरमैन इंस्टीट्यूट जुनैद बुलंद का सेंट्रल जेल कराची का दौरा। कैदियों और काबू पर बच्चों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स के आगाज का ऐलान। कहा प्रोग्राम्स का मकसद कैदियों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाना और उनकी समाजी बहाली को यकीनी बनाना है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तकनीकी बुनियादों पर कार्रवाई। मुलजिमा ने मंगेतर को आशिक के साथ मिलकर कत्ल करवाया। अंधे कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा गिरफ्तार। बेरहम लहरें कितनी जाने ले गईं। शहर कायद में जनवरी से अब तक समंदर 53 अफराद को निकल लिया। समंदर में डूबकर जा बहाक होने वालों में 6 बच्चे और 6 खवातीन भी शामिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जनवरी में 2 मर्द और मार्च में 2 खवातीन समंदर में डूबकर जा बहाक हुई। रवा बरस अप्रैल के महीने में 5 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे समंदर की नजर हुए। मई के महीने में 5 मर्द, 3 खवातीन और 1 बच्चा समंदर में नहाते हुए जान से गया। जून में 8 मर्द, 1 खवातीन और 1 बच्चा समंदर की बेरहम लहरें अपने साथ ले गईं। जुलाई में 2 मर्द, 2 बच्चे और अगस्त में 8 मर्द और 1 खातून कीमती जानों से हाथ धो बैठे। तुम कहां चली गई थी युसरा। कराची के इलाके औरंगी टाउन की रिहायशी 20 साल युसरा का मुबैना अगवा और 1.5 साल बाद बाजियाबी।
सूबाई वजीर तरक्की निस्मा सिंह शाहीना शेर अली की यूसरा के घर आमद, मुतासरा लड़की और अहल खाना से मुलाकात। MQM पाकिस्तान के रुकन असम्बली एजाजुल हक भी मौजूद थे। शाहीना शेर अली का कहना है कि 1.5 साल कबल टिकटॉक पर राब्ता होने पर मुबैना तौर पर अगवा किया गया। मुबैना अगवाकार हमजा और उसकी माँ की जानिब से बदतरीन तशद्दुद की वजह से यूसरा इंतहाई खौफजदा थी। लड़की के मुताबिक मुलजिम हमजा ने यूसरा के साथ ज़बरदस्ती झूठा निकाहनामा भी बनवाया था। लड़की ने मौके पर रिश्तेदार को जुल्म की तला दी। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वजीर तरक्की निस्मा सिंह शाहीना शेर अली कहती हैं मुतासरा खानदान को तमाम तर कानूनी मदद फराहम की जाएगी। कराची के इलाके कायदाबाद शेरपा कॉलोनी में 24 साल खातून का कत्ल को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश में मुलविस बाप और मामूजाद कजन गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश मुलजमान का बाहमी रंजिश के बायस लड़की को गला दबाकर कत्ल करने का इंकशाफ। मुलजमान ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने के लिए पुलिस को गुमराहकुन इत्तला दी थी। लापरवाही मासूम जान निकल गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 9E में घर में पानी की बाल्टी में गिरकर बच्चा जान बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शाह फैसल स्टार गेट के करीब करंट लगने से एक शख्स जान बहक। शराक 23 साल हारून के नाम से हुई है। डिफेंस बदर कमर्शियल फेज 4 में घर से ख्वाजा सेरा की लाश बरामद। शराक 24 साल अब्दुल्ला के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सेरा की गर्दन पर फंदा लगने के निशान मौजूद हैं। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। नारकोटिक्स कंट्रोल रोहड़ी सर्कल की सक्खर जेल रोड पर स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कार से 20 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मनशत स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद। मुकदमा दर्ज। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की कामयाब कार्रवाई पर टीम को शाबाश। कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। शिकारपुर में कौमी शाहरा बाईपास पर सड़क किनारे सोए हुए अफराद पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। बच्चों समेत 8 अफराद मौके पर जा बहक, 6 जख्मी। ट्रक सब्जी से भरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। सादकाबाद में अगवा की वारदात। 10 से ज़ायद डाकू निजामाबाद में घर में घुस गए। अहल खाना पर तशद्दुद। 2 अफराद को अगवा कर लिया। घर में मौजूद मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। पुलिस हरकत में आ गई। इलाके में भारी नफरी पहुंच गई। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस का मुखबियों को जल्द बाजियाब करवाने का दावा। समंदर के रास्ते इंसानों की स्मगलिंग, पकड़ा गया स्मगल। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। समंदर के रास्ते शहरियों को गैर कानूनी बैरून मुल्क भेजवाने में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शहरियों को जवानी के रास्ते ईरान और इराक भेजने में मुलविस है। कार्रवाई मुलजिम की जानिब से इराक भिजवाए गए शहरी को डिपोर्ट करने पर शिकायत की बात की गई। कराची के इलाके अलासिफ सुपरमार्केट के करीब मेन होल में सफाई के दौरान दम घुटने से 2 अफराद हलाक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दोनों की शनाख्त न हो सकी। पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। निजी एयरलाइन की फ्लाइट मुसलसल ताखीर का शिकार। दर्जनों उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में बेयारो मददगार। गुज़श्ता 6 रोज से एयरपोर्ट पर कोई पुरसाने हाल नहीं। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग परेशान। मरीजों की अद्वियात खत्म। ना रिहाइश का कोई इंतजाम, ना कोई मालूमात फराहम की जा रही है। मुतासरीन की वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP से मुश्किलात खत्म करवाने की दरख्वास्त। पाकिस्तान और आसियान सरमायाकारी प्लान। पाकिस्तान और आसियान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ है। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े इजाफे में तब्दील। पाकिस्तान और आसियान ममालिक के सफ़ीरों की वज़ारत तिजारत इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और आसियान ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़।
SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान ने नई तजारती पॉलिसी और टैरिफ इस्लाहात पेश की हैं। आसियान कंपनी को पाकिस्तान की जानिब से CPEC स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान के मुताबिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और ज़राई वैल्यू एडिशन से पाकिस्तान में नए तजारती मौके मुतवक्के। पाकिस्तान वस्ती एशिया का गेटवे बनकर आसियान के साथ नए तजारती मौके फराहम करेगा। सोने की फी तोला कीमत में आज भी बड़ा इजाफा देखने में आया है। सोने की फी तोला कीमत में 2100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सोने की फी तोला कीमत 4,09,878 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1801 रुपए इजाफे से 3,51,404 रुपए हो गई। भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी की है। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान इवेंट से बाहर नहीं हुआ, कमबैक करेंगे। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं अंदाज़ा है बाहर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन टीम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर रही है। माजी में टीमों के साथ मेल जोल होता था जो अच्छा लगता है, लेकिन पहली तरजीह सिर्फ क्रिकेट खेलना है। पाकिस्तानी खवातीन मुकाबला भारतीय नारियां। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ टीमें कल कोलंबो के मैदान में टकराएंगी। ICC ने सहाफियों को हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। भारतीय टीम मजबूत लेकिन पाकिस्तान तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म। पाक भारत वुमेन्स टीमों का मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शादी होगी इब्रार अहमद की। कौमी स्पिन बॉलर अबरार अहमद रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होंगे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक अबरार अहमद की शादी की तकरीब कराची में होगी। वलीमा 16 अक्टूबर को कराची में होगा। और मसूद राना की गुनगुनाती यादें। इंतहाई बुलंद आवाज़ में मुश्किल गाने मुहारत के साथ गाने वाले पाकिस्तानी मोहम्मद रफ़ी के नाम से मशहूर गुलकार मसूद राना को बद्दाहों से जुदा हुए 30 साल गुजर गए। 1955 में रेडियो से गुलकारी का आगाज़ किया। 1962 में फिल्म इनकलाब से गुलकारी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया।